इस वीडियो में हम क्लास 12 एक्सरसाइज 7.8 के बेटा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को कंप्लीट करेंगे। तो जो 4 का फर्स्ट पार्ट है, आपको इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को y लेट करेंगे और इसको z। फिर आपको देखना है हमें पुट क्या करना है। यहाँ पर अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो या तो tan पुट करना है या फिर आपको कोड पुट करना है। tan या कोड कुछ भी पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम x को पुट करेंगे tan थीटा। यहाँ पर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला बनेगा, tan 2 थीटा का। तो यहाँ पर भी x को क्या पुट करना है, tan थीटा। दोनों में आपको tan थीटा पुट करना है। फिर ये आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, सेकंड स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल। तो यहाँ पर आएगा सेकंड थीटा माइनस 1 अपॉन, और यहाँ पर क्या आएगा tan थीटा। और ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये 7.3 में हम कर चुके हैं। अगर इन क्वेश्चन का आपको कंप्लीट डिटेल से करना है तो जो वीडियो मैंने 7.3 की बनाई थी वहां पर आप जाके इन क्वेश्चन को देख सकते हो। यहाँ पर इनको साइन कोस में चेंज करेंगे अब। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर सीकेंड को क्या लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन tan को क्या लिखोगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। फिर आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा sin सॉरी cos। फिर आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन में क्या आएगा sin थीटा। फिर ये जो एलसीएम में जो cos आया था, यहाँ पर जो हमने एलसीएम में cos लिया था, cos से cos क्या हो जाएगा कैंसिल। इसके बाद आपको दोनों के फॉर्मूले अप्लाई करना है। यह आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ पर 1 माइनस cos का फॉर्मूला क्या आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन sin थीटा का क्या बनेगा 2 sin थीटा अपॉन 2 इनटू cos थीटा अपॉन 2। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। यहाँ पर एक साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, sin अपॉन cos बनेगा tan, और tan से ये tan इनवर्स हो जाएगा कैंसिल। तो y बचेगा थीटा अपॉन 2। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम। थीटा क्या आएगा tan इधर आकर क्या बनेगा इनवर्स। तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और थीटा की वैल्यू क्या आ गई tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव करना है। ये आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 तो रहेगा, और tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये dy अपॉन dx आ गया। ऐसे ही z बनेगा z इज इक्वल टू tan इनवर्स, जहां पर x है वहां पर हम tan थीटा पुट कर रहे हैं। यह आ जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला किसका बनेगा tan 2 थीटा का। तो z इज इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स, और यहाँ पर आएगा tan 2 थीटा। फिर tan से tan इनवर्स क्या होगा कैंसिल, ये बचेगा 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो z किसके इक्वल होगा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी tan इनवर्स x। तो ये आ जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे dz अपॉन dx इज इक्वल टू 2 तो रहेगा। tan इनवर्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। फिर आपको निकालना है dy अपॉन dz। तो इसके ऊपर क्या आएगा dy अपॉन dx, ये ऊपर आएगा 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर, और इसके अपॉन में आएगा 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये नंबर क्या हो गया कैंसिल, ये 2 नीचे आ जाएगा 1 अपॉन 2 2 क्या आएगा 4, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 4, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट बेटा खुद करना। जो इसका थर्ड पार्ट है, जितने भी इसके अंदर पार्ट आ रहे हैं वो सारे हम कर चुके हैं, ठीक है, पहले आप वीडियो में देख सकते हो। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं tan इनवर्स 1 प्लस ax इसमें आपको डेरिवेटिव करना है tan इनवर्स, यहाँ पर है 1 प्लस ax अपॉन 1 माइनस ax विद रिस्पेक्ट टू, और सेकंड फंक्शन हमें गिवन है अंडर रूट 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे y और इसको ऐड करेंगे z। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, यहाँ पर tan इनवर्स की बेटा प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 1 आ गया और इधर ax इंटू 1, अगर यहाँ पर 1 आ जाए और इधर इन दोनों की मल्टीप्लाई आ जाए तो tan इनवर्स के दो फॉर्मूले हमने पहले पढ़े थे। कौन से, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये तो वो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। सेकंड tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की भी प्रॉपर्टी हमने पहले
अब इसका डेरिवेटिव करना है, ये बनाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर कांस्टेंट हो गया, तो tan इनवर्स अगर ये कांस्टेंट है तो 0 हो गया। tan इनवर्स का क्या होता है डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे हम, ये आएगा a स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, सो और इनटू में a आएगा, x का 1 हो गया इनटू में 8। z इज इक्वल टू है अंडर रूट 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर, आपको निकालना है dz अपॉन dx, तो पहले करेंगे अंडर रूट का, क्या होता है अंडर रूट का 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर, फिर इनटू में अंडर रूट का तो हो गया 1 का 0 हो गया, x स्क्वायर का 2x आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर इंटू 2x, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, आपको निकालना dy अपॉन dz, ऊपर ही आएगा a अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर, और इसके अपॉन में क्या आएगा a स्क्वायर x, और अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर, फिर इसको इनटू में कर लेना, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये नंबर ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, जो कैंसिल हो उसे कैंसिल कर लेना, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, इसमें आपको प्रूव करना है, tan इनवर्स और इसका थीटा है अंडर रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, ये कह रहे हैं जब इस फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा, मींस x नहीं आएगा। सोल्व करके देखते हैं, यहाँ पर इसको ऐड करेंगे y और इसको ऐड करेंगे z, इसके अंदर आपको पुट करना है, ये वाला क्वेश्चन हमने अभी सोल्व किया था, यहाँ पर हम x को पुट करेंगे tan थीटा, फिर आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये वही आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सीकेंड स्क्वायर, अंडर रूट कैंसिल सीकेंड आएगा, तो यहाँ पर आएगा सीकेंड थीटा माइनस 1 और अपॉन में क्या आएगा tan थीटा, इसके बाद इनको साइन कोस में हम चेंज करेंगे, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, सीकेंड को लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1 और अपॉन में इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, फिर आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स, एलसीएम क्या आएगा कोस, एलसीएम कोस से कोस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर आएगा 1 माइनस कोस थीटा और इसके अपॉन में आएगा साइन थीटा, दोनों के फॉर्मूले अप्लाई करना, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस कोस, ये आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, साइन का क्या होगा 2 साइन थीटा अपॉन 2 इनटू कोस थीटा अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल हो गया, तो y आएगा tan इनवर्स, यहाँ पर साइन अपॉन कोस किसके इक्वल होगा tan, ये आएगा tan थीटा अपॉन 2, फिर tan से tan इनवर्स कैंसिल, तो y बचेगा थीटा अपॉन 2, थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से tan इधर आकर बनेगा इनवर्स, तो ये आएगा tan इनवर्स x, अब करेंगे डेरिवेटिव dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 तो रहेगा 1 अपॉन 2, tan इनवर्स का क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये आगे dy अपॉन dx, यहाँ पर z किसके इक्वल है tan इनवर्स x, आपको निकालना है dz अपॉन dx, तो tan इनवर्स का हमें डायरेक्टली करना है, क्या होता है tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, फिर आपको निकालना है dy अपॉन dz, ये रिजल्ट ऊपर आएगा, ये आएगा 1 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर और अपॉन में आएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये क्या हो गया कैंसिल, तो ये आपका आंसर आएगा 1 अपॉन 2, और यही हमें प्रूव करना था कि जब हम dy अपॉन dx निकालेंगे तो उस dy अपॉन dz जब आप निकालोगे उसके बाद यहाँ पर ये x नहीं आएगा, x नहीं आएगा, ठीक है, ये प्रूव करना था इंडिपेंडेंट ऑफ x। नेक्स्ट e की पावर tan इनवर्स e की पावर tan x विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, आपको डेरिवेटिव करना है e की पावर tan x का विद रिस्पेक्ट टू, और यहाँ पर आएगा tan इनवर्स x, क्या करोगे इसको y ऐड करोगे इसको z, तो हमने y ऐड कर लिया e की पावर tan x को और z हमने ऐड किया tan इनवर्स x को, ठीक है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे dy अपॉन dx,
इज इक्वल टू e की पावर का सेम होता है, क्या आएगा e की पावर 10x, फिर इनटू में 10 का क्या होगा secant स्क्वायर x, यहां से dz अपॉन dx इज इक्वल टू tan इनवर्स का क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, फिर आपको निकालना है dy अपॉन dz, तो ऊपर क्या आएगा e की पावर 10x इनटू में secant स्क्वायर x और अपॉन में क्या आएगा 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये नंबर ऊपर जाएगा, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में आपको गिवन है x की पावर sin x, आपको डेरिवेटिव करना है x की पावर sin x का, यहां पर आएगा विद रिस्पेक्ट टू sin x और उसकी पावर है x, इसको y लेट करेंगे और इसको z, तो यहां पर आ जाएगा y इज इक्वल टू x की पावर sin x, और ये क्वेश्चन 7.6 का आ गया फंक्शन की पावर फंक्शन, तो हम कैसे करेंगे log लेके, क्या लिखोगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड, अगर हम दोनों साइड log लेके चले तो यहां पर क्या आएगा log y इज इक्वल टू पावर आ गया जाएगी log में, तो ये आ जाएगा sin x और इनटू में log x, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहे हैं, पहले आप यहां पर log लगाना फिर पावर आगे लेके आना, तो ये आ जाएगा sin x इनटू log x, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, y का dy अपॉन dx, इसका हम करेंगे u इनटू v से, sin x एज इट इज, log x का 1 अपॉन x प्लस v एज इट इज, और sin का क्या होगा cos x, इसके बाद y यहां पर डिवाइड उधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू यहां पर आएगा y इनटू में sin x अपॉन x प्लस में आएगा log x और इनटू में cos x, इसके बाद जहां पर y है वहां पर आपको y की वैल्यू पुट करनी है, तो ये आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू जहां पर y है वहां पर क्या आएगा x की पावर sin x और इनटू में sin x अपॉन x, और यहां पर आएगा प्लस log x और इनटू में cos x, ये तो आगे dy अपॉन dx, अब निकालेंगे dz अपॉन dx, z हमने लेट किया किसको sin x और उसकी पावर x, डिवाइड करना है, दोनों साइड हम log लेके चलेंगे, तो इधर क्या आएगा log z, पावर आगे लेके जाओगे x और ये आएगा log sin x, log z का डेरिवेटिव 1 अपॉन z और z का क्या होगा dz अपॉन dx, u इनटू v x एज इट इज, log का करेंगे 1 अपॉन sin x और इनटू में sin का क्या होगा cos x प्लस v एज इट इज, ये आएगा log sin x एज इट इज, और x का क्या हो गया 1, z का डिवाइड उधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा dz अपॉन dx इज इक्वल टू z इनटू में x cos अपॉन sin क्या बन गया cot x और प्लस में आएगा log sin x, जहां पर z आ गया वहां पर z की वैल्यू पुट करोगे, तो ये आ जाएगा dz अपॉन dx इज इक्वल टू जहां पर z है वहां पर क्या आएगा sin x और उसकी पावर क्या आएगा x और इनटू में यहां पर आएगा x इनटू cot x प्लस log sin x, आपको निकालना है dy अपॉन dz, तो क्या करोगे ये z ऊपर आएगा और वो नीचे आ जाएगा, यहां पर आएगा x की पावर sin x इनटू में sin x अपॉन x प्लस में आएगा log x इनटू में cos x और इसमें अपॉन में आ जाएगा sin x उसकी पावर x इनटू में x इनटू cot x और यहां पर आएगा प्लस log sin x, ये आके dy अपॉन dz। ठीक है, अगर फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए तो वहां पर सबसे पहले आपको log लेना है फिर उसका डेरिवेटिव करना है। नेक्स्ट x की पावर sin इनवर्स x, x की पावर sin इनवर्स x, आपको इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू, और यहां पर है sin इनवर्स x, तो क्या करेंगे हम इसको y लेट करेंगे और इसको z लेट करेंगे, तो हमने y लेट कर लिया y इज इक्वल टू x की पावर sin इनवर्स x, यहां पर आपको फिर वही फंक्शन की पावर फंक्शन, तो कैसे करना है log लेके करना है, तो यहां पर क्या आएगा log y इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी
चलो डेरिवेटिव log y का 1 अपॉन y, y का dy अपॉन dx। यहां पर इसका हम करेंगे u इंटू v से, यह आएगा sin इनवर्स x एज इट इज log x का 1 अपॉन x प्लस v एज इट इज log x एज इट इज sin इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। यहां पर y इधर डिवाइड में, उधर लेके जाओगे मल्टीप्लाई, तो यह आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू y इंटू में sin इनवर्स x अपॉन x और प्लस में आएगा log x और इसके अपॉन में क्या है अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। जहां पर y आ गया वहां पर आपको y की वैल्यू पुट करना है, यह आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू y की वैल्यू है x की पावर sin इनवर्स x और इनटू में आएगा sin इनवर्स x अपॉन x प्लस में आएगा log x और अपॉन में है अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, यहां पर z किसके इक्वल है, z इज इक्वल टू sin इनवर्स x, हमें निकालना है dz अपॉन dx। सिंपल है, ये इसमें तो लोग आपको लेना नहीं है, ये तो डायरेक्टली हमें करना है। sin इनवर्स का क्या होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, आपको निकालना है dy अपॉन dz इज इक्वल टू ऊपर ही आ जाएगा x की पावर sin इनवर्स x इनटू में sin इनवर्स x अपॉन x और प्लस में क्या आएगा log x और अपॉन में आएगा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर और इसके अपॉन में आएगा dz अपॉन dx, ये रिजल्ट आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। ठीक है, ऐसे इसका थर्ड पार्ट करना है और ये